बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे बक्खर से। बक्खर में एक बार फिर मुजरे से गोश्त पकड़ा गया। अकराम काबिश की रिपोर्ट के मुताबिक बक्खर में एक बार फिर मुजरे सेहत और बदबूदार गोश्त पकड़ा गया। पुराने नेटवर्क के नए तरीकेकार से गोश्त को बेचा जा रहा था। इंतजामिया ने मौके पर पकड़ लिया और कई मन गोश्त बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कामोकी में नौजवान को दरीना दुश्मनी की वजह से अगवा की धमकियां दी जा रही हैं और भत्ता वसूल करने की भी मुतालबा किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सही इंतजार हुसैन शाह से। अजीज सही इंतजार हुसैन शाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल सर, मौजूद हूँ मैं मोहल्ला फैसल टाउन शरीफपुरा। मेरे साथ इस वक्त ये मलक एजाज साहब मौजूद हैं। ये सऊदीया मुकीम है, तो इधर पाकिस्तान कामों की छुट्टी आए हैं। इनको जो अगवा बराए तवान वाले हैं, पता नहीं कौन है, इनको पता है, उन्होंने इनको टारगेट भी किया और कत्ल की धमकियाँ भी दी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या रंजिश है, कितनी पुरानी रंजिश है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर बताइएगा। मैं जी सऊदी अरब में 17-18 साल से मुकीम हूँ जी, ठीक है। और कामोकी का मैं रहशी हूँ वैसे तो जी। फैसल टाउन में हम शुरू से रह रहे हैं, ठीक है। तो मसला ये है कि मैं जैसे मैं आया हूँ, मुझे कॉल आती है 15 लाख रुपया मांगते हैं मुझसे ना। तो कुछ रंजिशें जो थी वो भाई की, छोटे भाई की थी, लेकिन इन्होंने मेरे को टारगेट किया। 15 लाख मांग रहे थे, ठीक है। कत्ल की धमकियाँ दी हैं मुझे। उसके बाद मैंने इनको बोला मैं नहीं दूंगा पैसे, ठीक है। उन्होंने बाद में टारगेट किया है। ये जो है ना, जितना भी इधर एक ग्रुप है, चेन बनी हुई है इनकी, और पूरा टारगेट करते हैं। काफ़ी लोग इनसे परेशान हैं, जैसे कि मैं हुआ उनसे परेशान। अभी इनका यानी मेन मकसद इनका यही था कि मुझसे पैसे लेते, और मैंने नहीं दिए। मुझे टारगेट किया, 15 से 20 बंदों ने मुझे पकड़ के मुझ पर हमला किया, तशद्दुद किया। उसके बाद मैं जाता हूँ अपना रिजल्ट लेने, ठीक है। उसके बाद मैं जब गया हूँ, मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा था, ठीक है। मेरा हर मामला जो है लटकता गया है। बरकब मैंने हर फोरन पे जाके ये बात की है कि मुझे इंसाफ मिले। ये जो इधर ये मोहम्मद ताहर, शेख साजिद, तलहा महर वगैरह काफ़ी आदमी हैं। ये 5-6 ऐसे ग्रुप हैं, ठीक है। ये समाजी बने हुए हैं ना इधर रहनुमा, और सियासी सरपरस्ती में ना इन्होंने मेरे साथ ये सारा किया है। एजाज साहब, ये कब वाक़या हुआ जब आपके पीछे पड़े हैं, कत्ल की धमकियाँ दी हैं या अगवा बराए तवान के लिए पैसे मांगे? कब का वाक़या ये तकरीबन 3.5 माह हो गए। इन्होंने मुझसे ये धमकी वगैरह दी है मुझे। आपने FIR करवाई? जी, मेरी FIR, मेरी ये देखें, मेरी दरख्वास्त पहले थी, ठीक है। मेरी दरख्वास्त पहले थी, ठीक है। और सियासी बिना पे ना मुझ पर ये पर्चा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्रॉस वर्जन करवाई है अपनी, ये भी मेरे पास मौजूद है। यानी मैं CPO साहब के पास पेश हुआ हूँ, ठीक है। उसके बाद जाके मेरी क्रॉस वर्जन हुई है, ठीक है। उसके बाद अभी मेरा जो मामला है ना वो अदालत में है, ठीक है। अभी अदालत में है। जज साहब के मेरी ये 22 तारीख को ना यानी पेशी थी। मैं गया हूँ, तकरीबन उधर 100 से 150 बंदा इन लोगों ने जमा किया हुआ था, मेरे पे हमला करना था मेरे को। मैं अपनी वकील की मदद से बचा हूँ, यानी कि उन्होंने मुझे बचाया उधर, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जान बची है। अभी मेरा सिर्फ ये है कि ये मेरा मेडिकल भी है, ये देखे मेरा मेडिकल भी उनसे पहले है, मेरी दरख्वास्त भी उनसे पहले है, अटैक भी मेरा पहले लगा हुआ है। उसके बावजूद मेरे को इंसाफ नहीं मिला पहले। इधर CPO साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरा तावन किया मेरे को। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, मेरी जान को भी खतरा है इधर इन लोगों से। मेरे घर के बाहर ये दंदनाते फिर रहे हैं, मेरी सिस्टर के घर जाते हैं, उधर धमकियाँ देते हैं। तलहा महर असला लेके घूम रहा है, शेख साजिद असला लेके घूम रहा है। उधर ही एक जिधर इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया है ना, उस जगह पे ना ये जुआ खिलाते हैं, ठीक है। ये पूरा ग्रुप है, जुआ खेलते हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं, आसपास वाले लोग कंप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन सियासी दबाव की वजह से ना वो कुछ इनका खिलाफ कर नहीं पाते। मसला यही है, मुझे भी इंसाफ चाहिए। मेरी जान को खतरा है, मेरे दोस्तों को खतरा है, मेरे घर वालों को खतरा है, ठीक है। अभी मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बस यही है, आला काम से यही है कि मुझे इंसाफ भी चाहिए और मुझे मेरी जान की सेफ्टी चाहिए। जी, जैसा कि आपने ये मलक साहब है, मलक एजाज साहब, इनका मौक़िफ़ सुना। ये कह रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे सेफ्टी चाहिए। जी, कैमरामैन सैयद मोहम्मद रियाब नकीब के साथ तस्वीर रिपोर्टर सैयद इंतज़ार हुसैन, NN24 न्यूज़ कामोकी। नवाबशाह में रमज़ान मुबारक में जुमेरात को ख़त्मे कुरान का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ।
हाजी रमजान रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसा तलीमुल कुरान जामिया मस्जिद अक्सा खुदा की बस्ती में रमजान मुबारक जुमेरात को खत्म कुरान का प्रोग्राम हुआ, जिसमें हाफिज शोएब साहब और मेहमान खास मौलाना सनाउल्लाह कुरैशी मोरो वाले ने खसूसी खिताब किया। फजाइल कुरान पाक पे जिसकी मेजबानी हाजी मोहम्मद रमजान रिंद मौलाना दोस्त मोहम्मद रिंद ने की और मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। चार सदर में अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक चार सदर प्रेस क्लब में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सूबाई सदर यार आफ्ताब ने अफ्तार पार्टी प्रोग्राम के मौके पर सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खिदमत की सियासत पर यकीन करते हैं और रमजान में गरीब और नादार लोगों के लिए पाकिस्तान के हर शहर और चौक में रमजान दस्तरखार का एहतमाम करते हैं। सस्ती तंदूर रोटी के अलावा गरीब आवाम के लिए सस्ते बाजार का इनेकाद करते हैं, जिसमें गरीब आवाम मुस्तफिद होती है। और सूबाई सदर यार आफ्ताब ने सियासत के हवाले से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम और सियासी पार्टियों की तरफ सियासत नहीं करते हैं, बल्कि मरकजी मुस्लिम लीग अवामी मफादात की सियासत करते हैं। खानपुर में बढ़ती हुई महंगाई ने बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया। चौधरी हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर की तहसील में बढ़ती हुई महंगाई और माशी हालात ने बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया। वालिदैन अपने बच्चों को तालीम दिलाने की बजाय सड़कों पे काम करने पर मजबूर है, जिसके नतीजे में बच्चा न सिर्फ तालीम से महरूम हो रहा है बल्कि स्ट्रीट चाइल्ड भी बन रहा है। और खानपुर में बच्चों की तालीम से महरूमी एक संगीन मसला बनता जा रहा है। वालिदैन बढ़ती हुई महंगाई और माशी हालात की वजह से अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे और ये बच्चे सड़कों पर गुब्बारे, फूल और दीगर अशिया बेचने पर मजबूर है। महकमा तालीम के अफसरान AEOs गफलत ने इसी सिलसिले को मजीद संगीन बना दिया। हुकूमत पंजाब और वजीर तालीम राना सिकंदर हयात खान से मुतालबा किया गया कि फौरी नोटिस लिया जाए। शेखुपुरा में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की भरपूर कार्रवाइयां शुरू हो गयी। DPO बिलाल जफर शेख की हिदायत पर SHO थाना फैक्ट्री एरिया राना गुलाम सरवर की मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। शेखुपुरा बदनाम जमाना मनशियात फरोश जैन को गिरफ्तार कर लिया। मनशियात फरोश से 10 किलो से जायद चरस और असला बरामद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज भी कर दिया। मुलजिम शेखुपुरा, सियालकोट, फैसलाबाद और फिरोजवाला के इलाके में भारी मिकदार में मनशियात सप्लाई करता था। पाकिस्तान होम्योपैथिक एसोसिएशन के 26 मार्च का इलेक्शन मुनक्किद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर ताहिर से। जी डॉक्टर ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? पूरे पाकिस्तान की तरफ सूबा पंजाब बराए जनरल सीट के लिए पंजाब से 26 उम्मीदवारान ने अपने कागजात जमा करवाए। जिला इलेक्शन कमीशन की जेर निगरानी कुल वोटर की तादाद 582 थी। डाले गए वोटर 185 में से 182 दुरुस्त डाले गए। वोटों की शरह फीसद 32% हुई। जिला में प्रिंसिपल होम्योपैथिक कॉलेज चौधरी जुल्फकार अहमद के ग्रुप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए। जी नवाबशाह में मुस्लिक मरीजों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया। समरीन खान की रिपोर्ट के मुताबिक बराए मुस्लिक मरीजान और वसाइल सिविल अस्पताल नवाबशाह में इफ्तारी का एहतमाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह खामोशी नेकी वेलफेयर नवाबशाह और मुस्लिम यूथ वेलफेयर नवाबशाह के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से जारी सहरो इफ्तारी मुहिम 2025 डोर टू डोर खाना घरों के दहलीज पर पहुंचाने के बाद आज 27वें रोजे की शब की मुनासबत से शहर नवाबशाह के मरूफ मौसी सियासी समाजी शख्सियत मोहतरम जनाब सैयद हाजी हसन अली शाह साहब, जिनके ताउन से सिविल अस्पताल में दाखिल करीब मरीज और इनके साथ आए 250 से जायद साइलिन इफ्तार की बॉक्स, बिरयानी, पानी, खजूर तकसीम किए गए। सहरो इफ्तार में ताउन करने वाले तमाम अहले खैर हजरात को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। भावलनगर में उजाला फाउंडेशन ने राशन तकसीम करने की मिसाल कायम कर दी। भावलनगर उजाला फाउंडेशन ने राशन तकसीम करने की मिसाल कायम कर दी। फाउंडेशन का ईद पर खुशियों भरा इकदाम। ईद खुशियों का त्योहार है और उजाला फाउंडेशन ने खुशियां 150 से जायद मुस्तहिक बच्चों तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल स्कूलों के उन बच्चों को न सिर्फ नए कपड़े और जूते दिए गए बल्कि उन्हें मार्केट ले जाकर अपनी पसंद की खरीदारी का मौका भी दिया। ये बेस खैरात नहीं बल्कि इज्जत नफ्स की बहाली और खुद मुख्तियारी का अमली मुजाहिरा था। वो मासूम चेहरे जो महरूमियों की आदी थे और इस बार खुशियों से जगमगा रहे थे। उजाला फाउंडेशन डोंगा बोंगा का मुखैर हजरात के साथ मिलकर यही कहना है कि हम सब मिलकर इस चिराग की रोशनी को मजीद फैलाएंगे। कराची मरीज से बताएं कि पुलिस कंप्लेंट सेल में बम धमाके का वाकया पेश आया। नवान मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक कैदाबाद चौक पर लगे पुलिस कंप्लेंट सेल पर दस्ती बम धमाका। धमाके के नतीजे में एक पुलिस एहलकार और 3 शहरी जख्मी हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक कैदाबाद पुल के नतीजे में कैदाबाद चौक पर लगे पुलिस कंप्लेंट सेल कैंप पर कैदाबाद पुल के ऊपर दस्ती बम फेंका गया। ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। SSP मलिर काशिफ दाबाबाजी SHO थाना शाह लतीफ टाउन अमीन खोसो बारी नफरी के हमरा वाक़ये पर पहुँच गए। आरिफवाला में महकमा लाइफस्टाक की कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं।
आरिफ वाला महकमा लाइव स्टॉक की कार्रवाई, 2 मुख्तलिफ कसाबों पर छापे। आरिफ वाला मुजरे से गोश्त बरामद करने के दोनों कसाबों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मोहम्मद साजिद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक एक किसाब ने कबोला रोड पर चक 69 EB आगरो के करीब और दूसरे किसाब ने बुरा रोड पर गोश्त का फट्टा लगा रहा था कि वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर सईद अली अमान ने कार्रवाई करते हुए यासीन वल जमील सकना फरीदिया कॉलोनी और सुलेमान वल सलीम सकना 75 EB के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोनों से मुजरे से गोश्त बरामद करके तलब कर दिया। पुलिस ने वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर सईद अली अमान की मुद्दत में दोनों कसाबों के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। जातला में बैरिस्टर सुल्तान महमूद के अजाज में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर रियासत आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के एजाज में शानदार अफ्तार डिनर का एहतमाम किया। वजीर तवानाई आजाद कश्मीर चौधरी इरशाद हुसैन की मेजबानी में अफ्तार डिनर बड़े जलसे में तब्दील हुआ। खड़ी शरीफ के अवाम का समंदर मंडलाया और कारकुनों ने कायद कश्मीर सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का शानदार और तारीखी इस्तकबाल किया। बरादरान मार्ग की आमद पर सदर रियासत का भरपूर इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गयी, जेवे सुल्तान के नारे लगाए गए। अफ्तार डिनर में अवाम ने काफलों की शक्ल में शिरकत की। अफ्तार डिनर के मौके पर सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, वजीर तवानाई चौधरी अरशद हुसैन, चेयरमैन जिला कौंसिल राजा नवीद अख्तर गोगा, चौधरी सैयद अरशद ने खिताब किया। इस मौके पर कश्मीर प्रेस क्लब जातला मंगला खड़ी शरीफ की सहाफी बरादरी भी मौजूद थी। अब आपको बताएं कि तमाम सियासी समाजी शख्सियत की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। शकील कादर की रिपोर्ट के मुताबिक रिजवान अनवर सुलेमान सदर ताजर तंजीम सदर बाजार हाफिज मोहम्मद जिशान अनवर सुलेमान संस की जानिब से जहाँपुर शहर के हर दिल अजीज शख्सियत फखर जहाँपुर मकामी MPA मिर्जा मोहम्मद शहजाद हमायूं खान मुगल के एजाज में पुरतकल्लुफ अफ्तार डिनर की पुरवकार तकरीब, जिसमें शरीक शेख मोहम्मद करीम चेयरमैन मुशावरती कौंसिल ताजर तंजीम तहसील जहाँपुर, हाजी राना मोहम्मद अशरफ नायब सदर तराफा एसोसिएशन तहसील जहाँपुर मियां अमार खान और दीगर सियासी समाजी शख्सियत ने शिरकत की। इस मौके पर ताजर टीम के कायद मोहतरम मिर्जा मोहम्मद शहजाद हमायूं खान मुगल और बनी असद ने अपने मुकम्मल हमायत का यकीन भी दिलाया। करबेला गाजीपुर से बताएं कि मस्जिद में खत्म कुरान की तकरीब मुनक्किद की गई। लियाकत जमान की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिरीन की बस्ती गाजी हेमलेट के जामिया मस्जिद में खत्म कुरान मुकम्मल हो गया। हाफिज माजिद साहब और हाफिज फैसल साहब ने रमजान मुबारक की तरावी में कुरान पाक का खत्म शरीफ किया। खत्म कुरान की दुआ तकरीब में हजरत मौलाना कारी सईद साहब ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर अपने बयान में फरमाया कि खत्म कुरान पढ़ाना हमारे नबी की सुन्नत है, खत्म कुरान सुनना भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और फरमाया सब इबादतों से अफजल इबादत कुरान शरीफ की तिलावत करना है और कुरान को सुनना है। प्रोग्राम के इख्तिताम में दुआ करवाई, मुल्क की सलामती और कुल मुसलमान की सेहतयाबी के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। लाहौर में रिटायरमेंट की तकरीब और पुलिस जवानों के लिए अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद तस्लीम सुल्तान से। अजीम मोहम्मद तस्लीम सुल्तान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में, जहां पर SHO लॉयर माल इमरान खान के एजाज़ में अलविदाई तकरीब मुनक्कद हुई। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने इमरान खान को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। SSP ऑपरेशन, SP सिक्योरिटी व दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। पुलिस अफसरान ने इंस्पेक्टर इमरान खान को फूलों का गुलदस्ता, एजाज़ी शील्ड व तोहफ़े पेश किए। अफसरान ने जवानों के हमरा रोज़ा भी इफ्तार किया। DIG ऑपरेशन ने कहा, एहसन तरीके से सर्विस पूरी करके बाइज़्ज़त रिटायर्ड होना एजाज़ की बात है। कैमरा मैन तज़ीम के साथ मोहम्मद तस्लीम सुल्तान, NAN 24 न्यूज़ HD लाहौर। कलकहार में ट्रैफिक हादसा पेश आया, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कलकहार मोटरवे हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। मज़कूरा मुसाफिर बस रावलपिंडी से चिश्तियाँ जा रही थी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाह नजमी अवान ने बताया कि कलकहार मोटरवे हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। हादसे में 5 खवातीन समेत 30 अफराद जख्मी हुए। तमाम को ट्रामा सेंटर अस्पताल कलकहार मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद ट्रामा सेंटर अस्पताल कलकहार में इमरजेंसी कॉल पर तमाम स्टाफ को बोला गया कि जख्मियों को ट्रामा सेंटर अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही है। इस मौके पर ट्रामा सेंटर कलकहार के MS डॉक्टर साकिब निगरानी कर रहे हैं। मोटरवे 60 रेंज बस हादसे के फौरी बाद DSP मोटरवे ट्रामा सेंटर अस्पताल कलकहार पहुंच गए और जख्मियों की अयादत की। मुसाफिर बस निजी कंपनी की थी और लोड थी। तमाम अफराद ईद करने पर अपने घरों को वापस जा रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आमन के साथ।